मेरा नाम राजीव है और मैं 61 साल का हूँ। मेरी पहली पत्नी का 8 साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। तब से अकेले चुपचाप अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे सभी बच्चे शादीशुदा हैं और मैं अपने अपने घर में जा चुके हैं। महीने में एक बार वे आते हैं, मेरे लिए कुछ पैसे दवाई रख देते हैं और फिर जल्द ही चले जाते हैं। मैं उन्हें दोस्त नहीं, वह अपनी जिंदगी में है और मैं समझता हूँ। लेकिन बारिश वाली रातों में जब टीन की छत पर बूंदों की आवाज पड़ती है, तो मैं खुद को असहनीय रूप से छोटा और बेहद अकेला महसूस करता हूँ। रोता हूँ। पिछले साल फेसबुक देखते हुए अचानक मुझे मीना का प्रोफाइल दिखाई दे गया। वह मेरी स्कूल के दिनों की पहली मोहब्बत थी, जब मैं उसे दिल से चाहता था। उसके लंबे लहराते काले बाल, काली आंखें और ऐसी मुस्कान जो पूरी कक्षा को रोशन कर देती थी। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी की प्रवेश कक्षा में तैयारी कर रहा था, तभी उसके परिवार ने उसकी दक्षिण भारत में एक व्यक्ति से शादी तय कर दी जो उससे 10 साल बड़ा था। उसके बाद हमारा संपर्क पूरी तरह से टूट गया। 40 साल बाद हम फिर से मिले। वह भी अब विधवा थी। उसके पति 5 साल पहले ही निधन कर चुके थे। वह अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी, लेकिन वह दूसरे शहर में काम करता था और बहुत कम घर आता था। शुरुआत में हमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे से बात करना शुरू किया। फिर बातें फोन पर होने लगी। उसके बाद काफी मुलाकातें शुरू हो गई। बिना एहसास के मैं कुछ दिनों से अपनी स्कूटी के से उसके घर जाने लगा था, एक छोटी टोकरी में फल, मिठाइयाँ, जोड़ों की दवाई लेकर। एक दिन मजाक मजाक में मैंने बोल दिया, अगर दो बूढ़े दिल शादी कर ले तो शायद अकेलापन खत्म हो जाएगा। मेरे आश्चर्य के लिए उसकी आंखों में आंसू भर गए। मैं घबरा गया और समझाने लगा, यह तो बस मजाक था। लेकिन ये हल्के से मुस्कुराई और सिर हिला दी। इस तरह 61 साल की उम्र में मैंने फिर से शादी की, अपनी पहली मोहब्बत से। शादी के दिन मैंने गहरे भूरे रंग की शेरवानी पहनी थी। उसने सादी क्रीम रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी। उसके बाल करीने से बंधे थे और उसमें से एक छोटा सा मोती का क्लिप लगा था। दोस्तों और पड़ोसी जश्न मनाने आए थे। सब कहते थे कि तुम दोनों फिर से जवान प्रेमी जैसे लग रहे हो। और मैं सच कहूँ तो मुझे भी फिर से जवान होने का एहसास हो रहा था। उस रात जब दावत की सफाई हो गई तो लगभग रात के 10 बज चुके थे। मैंने उसके लिए गुनगुना दूध तैयार किया, सामने का दरवाजा बंद किया और बरामदे की लाइट बुझाई। शादी की रात कुछ ऐसा जिसे मैं उस उम्र में दोबारा जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, आखिरकार आ गई। जब वह कपड़े बदल रही थी तो मैं सन्न रह गया। उसकी पीठ, बाहें पर गहरे निशान थे, पुराने जख्म उसकी त्वचा पर एक दुखद नक्शे की तरह बिखरे हुए थे। मेरा दिल टूट गया। उसके उसने जल्दी से अपने चारों ओर कंबल लपेट लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कांपती आवाज से मैंने पूछा, मीना, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वह बोली, मुड़ी और आवाज भर गई। उस समय उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। वो चिल्लाया था, मारता था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं उसके पास बैठ गया, दिल कसकर भींचा हुआ, आंखों में आंसू। मेरी आत्मा दर्द से भर गई। उसने दशकों तक डर और शर्म की चुप्पी साधे रखी थी किसी एक इंसान को। जब वो कुछ नहीं बता पाया, मैंने उसका हाथ थामा और उसे अपने सीने पर रख दिया। अब सब ठीक है। आज से तुम्हें कोई नहीं चोट पहुंचाएगा। किसी को तुम्हें दुख देने का हक नहीं है मेरे सिवाय, और वह भी इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो फूट फूट कर रो पड़ी। धीमी कांपती सिसकारियां कमरे में भर गई।
मैंने उसे थाम लिया। उसकी पीठ नाजुक थी, हड्डियां उभरी हुई और हल्की थी। एक छोटी सी औरत जिसने चुप्पी और दर्द से पूरी जिंदगी झेली थी। हमारी शादी की रात किसी जवान जोड़े जैसी नहीं थी। हम बस साथ साथ लेटे रहे, आंगन में झुंगियों की जैसी आवाज सुनते रहे और पेड़ के पत्ते से बहती हवा सर्राटी महसूस करते रहे। मैं उसे बाल एहसास करा रहा था, उसके माथे को चूम रहा था, उसके गालों को छुआ और फुसफुसाता हुआ मैंने कहा, धन्यवाद यह दिखाने के लिए कि इस दुनिया में भी कोई है जो मेरी तरह तुम्हारी परवाह कर सकता है। मैं मुस्कुराया। 61 साल की उम्र में मैंने आखिरकार समझ लिया, खुशी न तो पैसा है और न ही जवानी का उग्र है, जुनून है। खुशी तो एक ऐसा हाथ जिसे थामा जा सके, एक ऐसा कंधा जिस पर सिर रखकर जिया जा सके, और कोई ऐसा इंसान जो रात भर आपके साथ जागे, बस आपके दिल की धड़कनें सुनने के लिए। कल आएगा, कौन जाने कितने दिन हैं बचे, लेकिन एक बात तय है, अपनी पूरी जिंदगी में मैं उसकी देखभाल करूंगा, उसे सहज रख सकूंगा, उसकी सुरक्षा करूंगा, ताकि उसे फिर कभी डर का सामना न करना पड़े। क्योंकि मेरे लिए वो शादी की रात, आधी शादी, चाहे छूटे मौके और इंतजार के बाद, एक बड़ा तोहफा थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बचपन का प्यार मुझे बुढ़ापे में मिल जाएगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।